तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 202 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो एपिसोड 202 कोई भी एपिसोड से कनेक्टेड नहीं है। ये एपिसोड इसलिए है कि सिर्फ हमें रिवाइज आए कि पीछे आखिर हुआ क्या है, आखिर नारुतो में पूरा सब क्या हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो बोलता है कि आज हम बताएंगे आपको टॉप 5 बैटल्स जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अमेजिंग हुए हैं, जिसको देखने के बाद आपको याद आ जाएगा कि आपने पूरे नारुतो में आखिर देखा क्या है। तो हम चालू करने वाले हैं अपना एपिक बैटल्स, जिसमें हम टॉप 5 बैटल बताएंगे। तो सोकरा बोलती है इसके साथ मैं भी हूँ जो इस एपिसोड को होस्ट करने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं भी बताऊंगी इस बैटल्स के। तो हम आएंगे सबसे पहला बैटल, और 5वें बैटल को सबसे पहला बताएंगे। तो 5वां बैटल है नारुतो सास्के का। तो यहाँ पर हमें बताता है कि ये जब सास्के और नारुतो जा रहे होते हैं पहली बार लड़ने के लिए, और यहाँ पर वो लड़ने वाले रहते हैं, और पीछे से नारुतो और सोकरा कमेंट्री दे रहे होते हैं। तो सोकरा बोलती है कि जो सास्के था उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा खून भर गया था, और ऐसा लग रहा था कि वो नारुतो को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, और सास्के बहुत ही अच्छी तरीके से नारुतो को मार रहा था। तो उतने में नारुतो पीछे से बोलता है कि हे सोकरा, तुम भूल गई, मैंने भी कुछ कम नहीं किया था, मैंने भी सास्के को बहुत ही ज़्यादा मारा था, तुम मेरा जलवा भूल गई। मैं अगर मेरा रस्सिंगन लग जाता तो सास्के वहीं पर ख़त्म हो जाता। तो सोकरा बोलती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो, और यहाँ पर वो नारुतो को पंच मारती है। तो नारुतो बोलता है तुमने मुझे पंच क्यों मारा। तो वो बोलती है कि तुम मेरे सास्के के बारे में बुराई कर रहे थे। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है चलो आओ हम देखते हैं कि 4th बैटल किसका होने वाला है। तो 4था बैटल होने वाला है चोजी और ओरोचिमारू के बॉडीगार्ड के बीच में। तो सोकरा बोलती है जब जोची के पास इतनी ताकत आ गई थी उसकी बटरफ्लाई, उसके बाद तो हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पर चोजी की बटरफ्लाईज आती है चोजी के पास और चोजी को पंख देती है। तो चोजी बोलता है कि चाहे तुम मेरी बेइज्जती करो, किसकी भी बेइज्जती करो, मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा। और तुमने मुझे आखिरी वेफर भी नहीं खाने दिया, तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पैकेट से आखिरी वेफर खाया तो खा लिया, पर तुमने मेरे दोस्त की बेइज्जती की। अगर तुम मेरा पूरा वेफर भी खा लेते तो चल जाता, पर तुमने मेरे दोस्त की बेइज्जती की, वो भी मेरे सामने, और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा सारा चाकरा मेरे उल्टे हाथ में। और यहाँ पर ऐसा चोजी बोलकर उस निंजा के पेट पर पंच मार देता है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि अच्छा हुआ कि उसने चोजी का वेफर खा लिया, और अगर वो वेफर नहीं खाता तो चोजी उसे कभी नहीं हरा पाता। और ऐसा करके नारुतो पीछे से कमेंट्री दे रहा होता है, और यहाँ पर चोजी असली में आ जाता है और वो गुस्से में अपना सब स्टेज तबाह कर देता है। तो नारुतो बोलता है ये सब बातों को भूलो और हम चलते हैं हमारे तीसरे बैटल की तरफ। पर तीसरे बैटल दिखाने से पहले हम आपको कुछ बोनस लेवल दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है काकाशी सेंसे और ज़ाबुजा के बीच में। और यहाँ पर नारुतो पीछे से कमेंट्री कर रहा होता है कि काकाशी सेंसे ज़ाबुजा के हर अटैक को एकदम कॉपी कर रहे थे। और यहाँ पर एक बोनस बताता है जहाँ पर गाय सेंसे और काकाशी सेंसे एक दूसरे के बीच में मैच लड़ा रहे होते हैं, और गाय सेंसे बोलते हैं कि क्या लगाना चाहते हो तुम, रेसिंग या स्विमिंग, तुम जो लगाना चाहते हो लगाओ, उसमें मैं ही जीतूंगा। और यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं कि हम स्टोन पेपर सीजर लगाएंगे। तो गाय सेंसे बोलते हैं अगर मैं हार गया तो मैं उल्टे हाथ पूरे विलेज पे घूमूंगा। और यहाँ पर जो गाय सेंसे रहते हैं वो हार जाते हैं और काकाशी सेंसे जीत जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है ये था हमारा कुछ मज़ेदार किस्से। तो हम आए गए हमारे तीसरे बैटल की तरफ। तो हमारा तीसरा बैटल होने वाला है जो है कीबा और जो डबल हेड निंजा है वो, यानी सेकॉन के बीच में। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि अच्छा हुआ वो अकामारू ने कीबा को बता दिया था, अगर अकामारू नहीं बताता तो कीबा धरा का धरा पड़ा रह जाता, और ऐसा कुत्ता भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और यहाँ पर असली में कीबा पीछे से आ जाता है और वो बोलता है नारुतो तुम क्या बोल रहे हो। और यहाँ पर जो सेकॉन रहता है वो बढ़ता है कीबा की तरफ, और कीबा बोलता है जाओ अकामारू हो जाए। और यहाँ पर जो सेकॉन रहता है वो कीबा को पंच मारता है और कीबा उसका हाथ पकड़ लेता है, और अकामारू उतने में ही स्पिन होकर अपना सूसू उन लोगों की आंख में करता है, और उन दोनों मिलकर एक बड़ा सा एक डॉग बन जाते हैं। और यहाँ पर वो अपना फैंग को और फैंग इस्तेमाल करके सेकॉन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो नारुतो बोलता है ये मैच देखने में तो मज़ा आ गया था, पर इतना मज़ा नहीं आया, ये सब अकामारू की वजह से हुआ।
अकामारू ही था जो समझदार था। और कीबा यहाँ पर स्टेज पे आ जाता है। नरूटो बोलता है, नरूटो को बोलता है, क्या तुम्हें मेरे डॉग से कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरे डॉग से कुछ कहना चाहते हो? हाँ तुम बोलो, तुम ऐसा कर सकते हो? तो यहाँ पर नरूटो बोलता है कि हाँ मैं तो ऐसा कर ही सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो कीबा को बोलती है, आपको ऑडियंस देख रही है कीबा, तो आप क्या बोलना चाहते हो? तो यहाँ पर कीबा ये बात सुनकर चुप हो जाता है और वो बोलते हैं कि सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही भड़क रहा था। तो बोलते हैं कि मेरी ऑडियंस के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और कीबा और अकामारू हम दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच लड़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर नरूटो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग डर के भाग गए क्योंकि ऑडियंस आप लोगों को देख रही है? तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि चलो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे बैटल की तरफ। तो सेकंड बैटल होने वाला है नेजी और स्पाइडर निंजा के टाइम। और यहाँ पर नेजी स्पाइडर निंजा के अंदर देखता है कि उसका चक्रा कितना तेज फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जो नेजी रहता है वो बोलते हैं कि मुझे इसे कैसा भी हराना ही होगा। और यहाँ पर जो स्पाइडर निंजा रहता है वो अपने समनिंग जुत्सु की मदद से एक बड़ी सी स्पाइडर को समन कर लेता है। और यहाँ पर जो नेजी रहता है वो अपने स्पिन की मदद से उस सभी अटैक से बच जाता है। और यहाँ पर पीछे से नरूटो कमेंट्री करता है कि मुझे नेजी के मैच में इतना मजा नहीं आया, रॉक ली जैसा लड़ता है उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है, पर नेजी के मैच में देखकर इतना मजा नहीं आया, क्योंकि अगर नेजी थोड़ा सी भी चूक हो जाती तो नेजी मर जाता। और यहाँ पर नेजी भी स्टेज पे आ जाता है गुस्से में और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो नरूटो, कि तुम्हें मेरी मैच में मजा नहीं आया? और यहाँ पर नरूटो बोलते हैं, हे नेजी तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो नेजी बोलते हैं कि मैं मेरे फैंस के लिए कभी भी कहाँ पर भी आ सकता हूँ। तो नरूटो बोलते हैं कि हे मुझे तुम्हारी मैच में इतना मजा नहीं आया जितना मजा रॉक ली की मैच में देखने आता है। तो नेजी बोलते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी मैच में तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा और मैं ऐसा करके रहूंगा। और वो नरूटो को बोलते हैं तुम ऐसा कर सकते हो? तो नरूटो बोलते हैं हाँ मैं लड़ सकता हूँ। और वो लोग लड़ाई करने वाले रहते हैं और यहाँ पर नरूटो को नेजी जेंटल फिश मार के उड़ा देता है। और सोकरा बोलती है चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले मैच की तरफ। और जो हमारा पहला मैच है वो तो आपको पता ही होगा, वो है नरूटो और सास्की के बीच में, जहाँ पर वो दोनों अपने सेकेंड फॉर्म ले लेते हैं। और नरूटो यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं नाइन टेल के रूप में। और यहाँ पर नरूटो पीछे से कमेंट्री करते हैं, आखिर पहले पे तो मुझे ही आना था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा होनहार हूँ। और यहाँ पर सास्के भी अपना जो शरिंगन को एक्टिवेट करते हुए आता है, चिदोरी मार देता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और यहाँ पर उन दोनों की कोई लास्ट में अच्छी सी दोस्ती बताती है कि वो बचपन में कैसे थे। और यहाँ पर सोकरा बोलती है मेरे सास्के ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी जीत ही जाता अगर वो मुझे मारता नहीं तो चालाकी से। और यहाँ पर नरूटो बोलते हैं अब हम आपको हमारे कुछ बोनस लेवल दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर उतने में यहाँ पर बोनस चालू होता है जहाँ पर सोकरा नरूटो को हर जगह मार रही होती है। और नरूटो बोलते हैं कैसेट कौन चेंज कर दिया? मैंने तो दूसरी डीवीडी लगाई थी जहां पर मैं एनिमीज को हरा रहा था और हर जगह मैंने एनिमी को हराया था। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो डीवीडी चेंज कर देती है और सोकरा बोलती है कि चलो हम मास्टर जिराया से बात करते हैं कि वो नरूटो के बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर वो मास्टर जिराया के पास लाइव आ जाते हैं। तो नरूटो बोलते हैं हे गंदे आदमी, आप लाइव कैसे आ रहे हो और आप कहाँ पर हो? तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि आप लोगों का शुक्रिया फैंस, मैं अगर आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा और मैं बहुत ही अलग जगह पर हूँ, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर। तो नरूटो बोलता है कि हे तुम बहाना कर रहे हो गंदे आदमी, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर जाते हो, तुम हमेशा कहीं पर छुप जाते हो, डर के भागते हो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि अब तुम लोग ओरोचिमारू से बात करो। और यहाँ पर ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुम लोगों का स्वागत है, मैं तुम लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूँ और तुम लोगों का सास्के मेरे पास है। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है कि सास्के कहाँ पर है? तो ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुम्हारा सास्के बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बस ट्रेनिंग करना चाहता है, वो मेरी एक भी नहीं सुनता है, उसे बस ट्रेनिंग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो सोकरा को बोलते हैं कि तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो और तुम भी एक मेडिकल निंजा बनोगी। वैसे ये एपिसोड मतलब सब एपिसोड से कनेक्ट तो नहीं है, ये एपिसोड सब खाली अपने को रिवाइज देने के लिए है। और यहाँ पर अचानक से सास्के आ जाता है और वो हे ओरोचिमारू, तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो इन लोगों से बात करके, मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि जा रहा हूँ मैं, बस सास्के को ट्रेनिंग लेता हूँ। और यहाँ पर बोलती है हे सास्के रुक जाओ सास्के। और यहाँ पर नरूटो बोलते हैं तुम्हारा बोलने का कोई फायदा नहीं है सोकरा, तुम्हें पता है सास्के चला गया है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है कि आप सब ने देख लिया हमारे 5 एपिक बैटल्स और आप सब याद आ गया होगा कि हमारे एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है हे मैंने अपना बोनस लेवल अभी तक नहीं दिखाया, मेरी बोनस डीवीडी कहाँ गई जहाँ पर मैं एनिमीज को रसेंगन और बाकी सब मार रहा था। तो सोकरा बोलती है कि आज का शो हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं और आप सब नरूटो देखते रहिए और नरूटो के बाद शिपुडेन चालू होने वाला है। तो आप सबका अलविदा, ऐसे ही नरूटो को प्यार दीजिए।
तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।